हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम आपका आज मैथ का सेट लेके आए हैं जो कि जैकबोर्ड जारी किया है। ये ऑफिशियल मॉडल सेट है जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इसी तरह का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ये पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 तो इसके शून्य क्या है। इंग्लिश में नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। तो देखो, शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे। शून्य मतलब जीरो होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर जीरो। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में। तो एक्स बराबर रूट 27 और इसका मान होता है प्लस माइनस 3√3। कहाँ है, बी नंबर। कैसे हुआ, 3√3, 27 को भाग दो 3 से, 3 तिया 9 तिया 27, 3 मिल गया वर्गमूल से बाहर, 3 नहीं मिला तो ये रूट में अंदर, तो प्लस माइनस 3√3, यही हुआ शून्य। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, जैसे ये कोई रेखा है, एक्स अक्ष उसको 3 बिंदु प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3, तो इसमें कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। अगला, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक दोनों सही है, जो लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं या अपरिमित रूप से अनेक। कोई भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 2 और 3 के बीच बहुत परिमेय संख्या होगा, 2.1 2.01, इस तरह चलते रहता है। ये थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर। देखो ध्यान से इसको। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, मौसो। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 कंसेक्सुअल इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, देखो इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। दो क्रमागत सम संख्या क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है, या 4 6 हो सकता है, या 6 8, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मौसो क्या होगा, 2 और 4 का मौसो निकालेंगे तो 2 होगा। उसी तरह 4 और 6 का मौसो निकालेंगे तो फिर भी 2 होगा। मौसो 2 हुआ, मतलब दो क्रमागत सम संख्या का मौसो क्या होगा, 2 होगा। यही पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना या आप बना के देख लेना। चलिए अब आगे चलते हैं, 5 नंबर। दो चर दिया है, चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है। एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c में कितने अधिकतम हल होंगे। जैसे देखो कुछ ले लेते हैं हम, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। अगर x का मान कुछ लेंगे तो y का मान कुछ आएगा, मतलब x को परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे तो y भी बदलेगा, और इसका हल अनेक आएगा, चलते रहेगा। तो अनगिनत हल या अनंत हल या अनेक हल, तो ये लिख सकते हैं इसको। कोई भी दो समीकरण है उसका अनगिनत हल होगा। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। रेखाएं दो प्रकार का होता है समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संगत और एक होता है असंगत। संगत में क्या आएगा, जिसका केवल एक हल होगा और जिसका अनेक हल होगा, और असंगत में आएगा जिसका कोई हल नहीं, मतलब रेखाएं क्या होगा, समांतर। क्या होगा, अगला। अब ये देखो, इसका मूल निकालना है, 7 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मूल। मूल निकालने का दो तरीका है, ए बी सी करके भी निकाल सकते हैं और 0 से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर कुछ नहीं है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x के बदले लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस 2, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, इसमें कॉमन लो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसमें कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 2, अब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 2, तो एगो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, एगो होगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। मतलब 1 और 2 क्या आया, 1 और 2, 1 नहीं दिया है 2 दिया है, 1 नहीं दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है। चलिए अब आगे हो गया।
चलिए अब आगे 7 नंबर तक हो गया। और दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यही था ना, यही था ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर 2, हुआ कि नहीं। चलो देखो कैसे बनाते हैं, d निकालो, d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बी कितना है, 3 है, 4ac, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1। अब x मूल निकालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यही होता है ना। तो इसको यहाँ पे बनाते हैं, माइनस बी का मान है माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान 1 है बटे 2a, a का मान है 1। तो कितना होगा, 1 होगा 3 प्लस 1 बाय 2 मतलब 4 बाय 2, 2 और 1 होगा 3 माइनस 1 बाय 2, 2 बाय 2 मतलब 1। देखो 1 और 2 आया, 1 और 2 आया कि नहीं, तो 1 नहीं है 2 है। देखो इस तरह भी बना सकते हैं। चलो अब आगे 8 नंबर 8 नंबर थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। आठ नंबर ऑप्शन से ही बनेगा। देखो क्या लिखा है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290। सबका स्क्वायर करो, इसमें 290 नहीं आएगा, 9 9 81, 11 11 121 जोड़ेंगे नहीं आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ 11 का वर्ग जोड़ 13 का वर्ग, क्योंकि यहाँ लिखा है विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर होता है। तो 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 9 1 10, 6 2 8 1 9 2, 290 आया। ये ऑप्शन से ही बनेगा। ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तुम लोग का क्लास में नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो अब आगे, निम्न में से कौन एपी में है। एपी में कौन होता है, एपी में कौन होता है, जैसे हम पहाड़ा लिख रहे हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सब में 2 का अंतर है, तो ये एपी में है। उसी तरह 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 5 10 15 लिख रहे हैं कि नहीं, तो इसमें भी 5 का अंतर है, तो ये एपी में है। मतलब जिसका सार्वंतर डी बराबर है वही एपी में है। तो यहां पे देखिए किसका बराबर है, यहां देखो 2 से 4 है प्लस 2 का अंतर, 4 से 8 4 का अंतर, यहाँ 8, ये नहीं है एपी में, क्योंकि कहीं 2 का डिफरेंस है, कहीं 4 का है, कहीं 8 का है। इसमें देखिए 1 के बाद 3 है, 2 का अंतर, 3 के बाद 9 6 का अंतर, फिर यहाँ 18, तो ये भी नहीं होगा। सेम डिफरेंस होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखो 1 के बाद 4 है, 3 का डिफरेंस है, 4 के बाद 9 है तो 5 का डिफरेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन बचा, ये कैसे होगा देख लो। A1 प्रथम पद, A2 दूसरा पद, वैसे भी यहाँ 4 4 का अंतर है, 2 में 4 जोड़ेंगे घटाएंगे -2, या फिर -10 में 4 जोड़ेंगे 6, फिर 4 जोड़ेंगे -2, फिर 4 जोड़ेंगे 2, फिर 4 जोड़ेंगे 6, 10 चलते रहेगा। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो -6 माइनस -10, तो -6 प्लस 10 4 आया। सब में 4 4 का डिफरेंस है, इसलिए सी नंबर आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर। 9 का सी। अब 10 नंबर, 10 नंबर देखो कैसे बनाएंगे। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, मैथ में कोई मतलब बता नहीं सकता कौन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सब्जेक्टिव में। ऑप्शन नहीं दे, सब्जेक्टिव ऑप्शन दे दे तो ऑब्जेक्टिव 6 नंबर ये क्वेश्चन का ऑप्शन दे देगा तो ऑब्जेक्टिव ये हुआ। चलो देखो यहाँ, ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। इसको 30-40 बार बनाना, जितना तुम्हारा साल हुआ है उतना बार बनाना, तब होगा। डर फराने से नहीं होगा, क्वेश्चन इस बार टफ पूछेगा। सरकार का मानना है कि 10 से 20% बच्चा पास हो, सब पास होकर नौकरी मांगता है, इसलिए क्वेश्चन इस तरह दिया है। तो बढ़िया से पढ़ो, पहले छटा जाएगा, नौकरी फॉर्म में ना भरा पाएगा जो नौकरी करेगा। चलो देखो 4 में 1 गया 3 हुआ, क्या निकालना, 18वां पद। एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा है जिंदगी में फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो a 18 पूछा है ना,
तो a प्लस 18 में एक घटेगा 17d, वही लिखना है। तो a 18 निकालना है, a 18 निकालना है तो a प्लस 17d कहाँ से निकला, an से निकला। a कितना है 1 और d कितना है 3, तो 1 प्लस 17 51, 52 आ गया आंसर, 52 सी नंबर हो गया। है 1 नंबरिया, ये सब 6 नंबरिया है, 20 नंबरिया पहले पूछता था। चलो अब आगे 10 नंबर तक हो गया, 10 में बस आगे चलो। चलो देखो अब इधर दो समरूप त्रिभुज है, दो को समरूप त्रिभुज है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। चलो देखो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज है, एक को यहां बना लिए और एक और बना लेते हैं। दो बना लिए, समरूप त्रिभुज है, नाम दे दो, एक का नाम दे दो ABC और दूसरे का नाम दे दो PQR। हो गया। 16:9 दिया था, देखो क्या लिखा है, 11 नंबर बना रहे हैं। क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, इसका क्षेत्रफल 16, इसका 9, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC, इसको मान लो BC, इसको मान लो QR, दोनों का स्क्वायर। एरिया दिया है त्रिभुज ABC का एरिया 16, इसका एरिया दिया है 9 बराबर BC बटे QR, दोनों के स्क्वायर है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, BC की स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में आता है, BC बटे QR, तो रूट 16 का 4, रूट 9 का 3 बराबर BC बटे QR। यही तो पूछा था, इसलिए BC रेशियो QR बराबर 4:3, 4:3। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सब्जेक्टिव में पूछेगा। हो गया, 11 नंबर है। चलो कितना है आंसर, 4:3 हो गया। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई क्या होगी। चलो इसको भी बता देते हैं। ये है समचतुर्भुज हुआ, इसका विकर्ण ये है एक विकर्ण, एक है ये विकर्ण। दो विकर्ण हो गया, नाम दे दो कुछ कुछ। नाम दे दो कुछ कुछ, ABCD हो गया। अब देखो यहां क्वेश्चन समझो पहले क्या है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 और 8 है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो क्या करेंगे, छह और आठ। अब देखो ये पूरा अगर 6 है, ये पूरा अगर 6 है तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, तब ना 6 होगा। उसी तरह ये 8 है तो ये 4 होगा और ये भी 4। अब देखो क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया, अगर ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण निकलेगा। AB बराबर क्या होगा, AB बराबर इसको O दे दो, AO स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर। इतना नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्ट मारना 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9। जो पूरा गणित बना लिया है 10 का और क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट नहीं बनाया है, उससे एक को सवाल नहीं बनेगा, खाली गणित बनाने से कुछ ना होगा। 5 आंसर आया, कितनों बार बना लू।
सब पेज का भी QR कोड दे देंगे, इससे सॉल्यूशन ले लेना तुम लोग। कितना है आंसर? 5 हो गया। चलो, दो अक्षों के प्रतिच्छेद, ये आसान है। दो अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अगला y अक्ष से दूरी। देखो कोई भी चीज अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे लिख रहे हैं x y या 5 3, तो ये होता है x और ये y। x अक्ष का बिंदु पूछे तो 0 y होता है, y का पूछे तो 0 x 0 होता है। क्या होता है? x 0 0 y x 0। तो यहां दे दिया है y 5 है, तो y 5 है तो 0 और 5 होगा। x का पूछता तो 5 0 होता, y का पूछा 0 5 होगा। याद रखना, x का पूछता तो 5 0 होता, y का पूछा है तो बिंदु P के निर्देशांक। y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक 0 और 5 होगा, क्योंकि y 5 दिया है, ये x होता है, ये y। इतना याद रखना। हो गया। चलो अब आधा हो गया। 15 नंबर, ये बहुत इजी है, तुम निकाल भी सकता है, डायरेक्ट बना भी सकता है। जैसे साइन a बराबर 3/4, तो साइन a बराबर 3/4, तो कोसेक a क्या होगा? साइन a का उल्टा कोसेक a होता है, 4/3 होगा। ए नंबर 3/4 तो 4/3। अब मार बचा बनाएगा, कॉस तॉस करेगा, उतना नहीं करना, लंब बटे करना आधार निकाल के। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन a बराबर 3/4, तो कोसेक a बराबर 4/3। चलो अब आगे 16 नंबर, आधा हो गया। क्या है? देखो सेक a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, यहां बनाते हैं। सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर होगा? कॉस ए आंसर आएगा। कैसे आएगा? सेक बराबर 1/cos, टेन बराबर साइन ए बाय कॉस ए। साइन है तो साइन। अब लॉसा निकालो, कॉस कॉस का लॉसा कॉस, तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन ए। कैसे बनाएंगे? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। खत्म। तो आंसर आया कॉस ए। क्या आया आंसर? कॉस ए। चलो देखो इधर, कहाँ है कॉस ए? बी नंबर। अगला टेन ए बराबर √3, तो ए का मान, ये सिंपल है। टेन ए बराबर √3 किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का, तो टेन टेन खत्म, ए बराबर 60 डिग्री। हो गया। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? जैसे ये एक ट्रायंगल है, चलो यही बना देते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, क्या बोला है? जैसे नाम दे दो ABC, इसकी ऊंचाई और छाया बराबर है, दोनों को x x मान सकता है या h h, तो थीटा क्या होगा? तो ये है लंब, ये है आधार, टेन थीटा मता है, 45 डिग्री आएगा, देख लेना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बढ़िया से रटेगा, मतलब पता चला बाद में एग्जाम है तुम लोग का रट रहे हैं हम, मेरा तो रटा गया एक ही बार में। ए बी है एच, बी सी भी एच, दोनों कट गया, तो टेन थीटा बराबर कुछ नहीं है तो एक है, तो टेन थीटा बराबर टेन कितना का मान एक होता है? 45 डिग्री। खत्म खत्म, थीटा बराबर 45 डिग्री। 5 मिनट में बनाना है एग्जाम में 30 गो, तब हुआ पढ़ने वाला, नहीं तो आजकल निकल जाएगा कंपटीशन से। हो गया, सही है ना? चलो अब आगे 18 हो गया। एक ही गो तो है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, दिमाग वाला, मात्र 2% बच्चा से बनेगा, 102 को। तुम लोग भी उसमें आता है क्या? चलो देखो, यदि दो वृत्तों के केंद्र, दो वृत्त बनाते हैं स्टाइल से एकदम। एक वृत्त है ये, हो गया। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग के बराबर है,
एक और बना लेते हैं यहाँ पे सटा के। उन्नीस नंबर नहीं बताया ना। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा, डी नंबर। चलो 20, यदि दो वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग के बराबर है। अब देखो यहां से यहां एगो त्रिज्या हुआ, एगो यहां त्रिज्या हुआ, इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे तो यहां होगा, हो गया। इसको दो बराबर भाग में बांट दिए, मतलब ये एक स्पर्श रेखा है, हो गया। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? तो एक स्पर्श रेखा यहाँ चल जाएगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ चल जाएगा, तो एक यहाँ हो गया। उभयनिष्ठ मतलब पूछा है जो सब में, जैसे ये वृत्त का ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 3 आंसर। इसको देख लेना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा, इसी तरह बनेगा। 21 नंबर अब चलो देखते हैं। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में समान होती है। जैसे ये वृत्त है, अगर दो को जीवा खींच दिए दोनों बराबर होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये दे दिया आंसर, जबकि होगा दूसरा 4:9 होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं, देखो क्या लिखा है। दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 8:27। देखो यहां हम बनाते हैं। जैसे दो गोला दिया है, एक गोला यहां और एक गोला यहां, हुआ दो गोला। क्या बोला है देखो, दो गोले का आयतन 8:27 है, 8:27 है। तो पहले लिखो गोले का आयतन बराबर क्या होगा? 4/3 पाई r स्क्वायर h, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। क्यों दो गोली है? क्योंकि दो को दिया है, एक को r1 मान लो, एक को r2, खत्म। एक का दिया है 8, एक का दिया है 27, बराबर r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब। इसको इधर ले आओ, घनमूल में हो जाएगा। हवादार क्वेश्चन है, सबको हवा लग गया होगा। चलो इधर करो, r1 हो जाएगा 2, r2 हो जाएगा 3, बराबर r1/r2। घनमूल निकालें 8 का। अब जो घनमूल नहीं जानता है मैट्रिक के बाद सीखना, इसलिए r1 बराबर 2 और r2 बराबर 3। अब क्या पूछा है? खाली आंसर यही दे दिया है, यहाँ आंसर ये थोड़ा होगा। यहाँ पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। दो गो है तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, 4 पाई खत्म, 2/3, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्या होगा? 4:9। तो 4:9 आंसर होगा। ये सही कर लेना सब, आंसर इठो दिया है, गलत है। भुजा का अनुपात नहीं, आयतन का अनुपात, यही क्वेश्चन गलत है, झारखंड बोर्ड को बोल देना। चलो आगे देखो, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? समझ गया? तो देखो इसको क्या होगा, 144 पाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना दिया है? 144 पाई दिया है, बराबर 4 पाई रहने दो, कटाएंगे, 4 पाई r स्क्वायर। पाई खत्म, तो r स्क्वायर बराबर 144/4, कटेगा 36 बार में, तो इसलिए r बराबर √36 मतलब 6। कितना आया? 6 कहाँ है? यहाँ है 6, हो गया। ठीक है, 24 नंबर आ गए। एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन अगर पूछता है एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की संख्या, चीत आने की अगर संख्या पूछता तो 1 होता, लेकिन यहाँ प्रायिकता पूछा है। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो हेड की प्रायिकता पूछा है तो 1/2 होगा, टेल की भी पूछे तो 1/2, बी नंबर है 1/2।
निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। एक पासे को उछाला जाता है, सम संख्या क्या आएगा? 26 नंबर। पासा मैंने लूडो गोटी 1 2 3 4 5 6 ये रहता है। सम संख्या क्या को रहता है? 3। प्रायिकता निकालना है 3 बटे टोटल। टोटल क्या को है? 2 गो है 1 बटे 6। टोटल 6 गो है तो 1 बटे 2 मैंने 3 बटे 6 मैंने 1 बटे 2। 27 नंबर देखो, 27 नंबर थोड़ा चलो 27 नंबर हम यहां बताते हैं। यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो बड़ा पेज लो। x प्लस 2 3x, x प्लस 2 3x 4x प्लस 1, यही है कि नहीं? 4x प्लस 1 x प्लस 2 3x। देखो अब क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी में है तो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा। d जब निकालेंगे इसका d जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो इसको a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। अब इसका d जब निकालेंगे तो b माइनस a होगा और इसका d जब निकालेंगे तो c माइनस b होगा। अब देखो ये b है, इसको ले आओ प्लस में, c माइनस में इधर आएगा प्लस, तो 2b बराबर c प्लस a, इसी में बैठाना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हाँ 2b के जगह क्या है? 3x बराबर c के जगह क्या है? 4x प्लस 1 प्लस a के जगह क्या है? x प्लस 2, यही है। 1% बचा से ही क्वेश्चन बनेगा, इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा झारखंड बोर्ड का, समझ गया? चलो अब देखो, इसलिए समझ लो इसको बढ़िया से। 2 तिया 6x बराबर 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो 6x है, 4 और 1 5x, इधर आएगा तो माइनस में, 2 और 1 3, तो x बराबर 3 आया। x बराबर कितना आया? 3। देख लो एक बार, x बराबर 3, x बराबर 3, हाँ आंसर आ गया धरती में। ये इजी है। 6x 9x 13 का माध्य 10 है तो माध्य क्या होगा? माध्य बराबर सूत्र होता है राशियों का कुल योग, तो 6 8 9 x 13 बटे कुल संख्या 5 गो है तो 5 से संख्या माध्य दिया 10, सबको जोड़ो 14, 6 8 14 और 9, 14 9 23 और 3 26 10 36 प्लस x बटे 5, इसको उधर करो क्रॉस, 10 पचे 50 बराबर 36 प्लस x, तो 50 में 36 घटेगा 14, कितना हुआ? 14। सी नंबर आंसर हो गया। अब इसका बहुलक पूछा है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आए, क्या आया है? 2 हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 30 नंबर धरती में है लास्ट क्वेश्चन। वन शॉट, माध्यिका निकालने बोला है। एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक, उसी को माध्यिका बोला जाता है। चलो देखो क्या है, इसका माध्यिका निकालने बोला है, मतलब मीडियन। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं। डायरेक्ट आंसर ना लिखना ना, 3 गो इधर से छोड़ के 3 गो 15, कहाँ है 15? डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? पहले सबसे छोटा देखो क्या है, 7 है, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 9 10 11 12 15, लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 गो इधर काटो, 3 गो इधर, आंसर आया 10। क्या आया? 10। या दूसरा तरीका है इसका, n प्लस 1/2वां पद, n है 7 प्लस 1/2, 8/2 मैंने 4वां पद, 4 नंबर में क्या है? यहाँ 10 आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू, कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से देखो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसमें 100 से ज़्यादा व्यूज आएगा तभी इसका सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, थैंक यू।